लगे हों जो चेहरों को खूबसूरत बनाना जानते हैं। चेहरा तो वैसे ही रहता है, उसमें फिल्टर होता है। मोटी नाक वाले की छोटी नाक कर देगा, छोटी आंखों वालों की बड़ी आंख कर देगा। ऐसे मोबाइलों की बड़ी बिक्री है हिंदुस्तान के बाजारों में। फिल्टर इतना है कि हर आदमी एक नई किस्म की गलतफहमी मुब्तला है। उसको पता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मगर फिर भी मोबाइल के जरिए अपने आप को रिलैक्स करता है, मुतमईन करता है। औरतें खरबों अरबों रुपया खर्च करती हैं एक महीने में सिर्फ कॉस्मेटिक पर। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया कि कौन सी क्रीम इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाती है या कौन सा फेस वॉश, तो का कोई भी फेस वॉश और क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं करती। इंसान के चेहरे के अंदर 126 मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे प्यारे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों साल। मुस्कुराने वालों के पास लोग मिलने जाते हैं, और जो भोंडा होता है मुस्कुराता नहीं, बस ज़ौक, उससे लोग मजबूरी में मिलते हैं। एक सिहाबिया थी, मुस्कुराती रहती थी। किसी ने कहा लोग तुझे पागल कहने लगे हैं, तू मुस्कुराती रहती है। उस सिहाबिया ने कहा मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब आमना के लाल से है। मैंने हुजूर को मुस्कुराते देखा है तो फिर मैं भी मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जरा एक मर्तबा मुस्कुरा के अपने रब को पुकारिए और कहिए सुभान अल्लाह। ये आज आपको हल्का लग रहा है सुभान अल्लाह, मगर हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के दिन ये भारी हो जाएगा। जब ये मीजान पे रखा जाएगा, ये हाफिज कुरान है, कल कयामत के दिन इनके वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा। उन हफ्फाज के जो हुफ्फाज आलिम आमिल भी हैं और हाफिज भी। सिर्फ कुरान का रट्टा मारने वालों के लिए एजाज नहीं है, जो कुरान पे अमल भी करें, कुरान की हराम चीजों को हराम समझें जो कुरान ने बयान किया, निगाहों की हिफाजत करें, अपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। वो हाफिज कुरान जो बाअमल हो, उसके वालिदैन कल कयामत के दिन उनके सरों पर ताज रखा जाएगा, ऐसा जिसे देख करके मैशर वाले हैरत में हो जाएंगे। एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, यहां से एक बात गौर कीजिए। जिसने कुरान हिफ्ज किया अपनी मेहनत से, अपने सीने में उतारा, उसके वालिदैन को कयामत के दिन ताज से नवाजा जाएगा। तो फिर जिन्होंने सीने में उतारा उनका ये आलम है, तो फिर जिसके सीने पे कुरान उतरा है उस पैगंबर के वालिदैन का क्या आलम है? उस मेरे रसूल के सैयदना अब्दुल्ला के सर पे कौन सा ताज रखा जाएगा जिस पे कुरान उतरा है? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। जरा एक मर्तबा नींद आपकी चली जाएगी, भाग जाएगी, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवान में कभी अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्तों में नौजवान लड़के और लड़कियां खड़ी हैं, और बेपर्दगी का वो माहौल है कि शरीयत की धज्जियां उड़ रही हैं। जलसों में आकर के ये बदतमीजियां करने वाले बदनसीब ही होंगे, नसीब वाले नहीं बन सकते। हुजूर के जलसों को बदनाम करना तो छोड़ दो कम से कम। ये बाजारों में आकर के औरतें जो बेपर्दा आती हैं, ये जो लड़कियां माज़अल्लाह सरों पे दुपट्टा रखना उनको मुश्किल होता है। चंद पैसे आ गए, बुर्का उतार के फेंक दिया। ये मुसलमानों के हाल है। अब तकरीर करने को मेरे भाई दिल नहीं करता है, नहीं, तकरीर का वक्त खत्म हो चुका। अब अगर हो सके तो अमल कर लो, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों ने ये मैसेज भेजा है कि अब कोई हमारे लिए दुआ ना करे।
गाजा खत्म हो चुका है, वहां अब एक भी इंसान जिंदा नहीं। ऐसे बम मारे गए कि लाशें उड़ गई उनकी बिल्डिंगों से ऊपर। वो ये कहते हैं हमारे लिए दुआ ना करो, अब अपने बारे में तौबा करो। तुमने जैसे खानों पे चलना शुरू किया है, तुम्हारी शादियों में, ब्याहों में, तुम खाने जिसे खाते हो उसी पे चलते हो। इतने बेशर्म, अपने घर एक बोटी भी छोड़ते नहीं। जब बारात में जाते हो, शादी में जाते हो, तो तुम बोटियां फेंक देते हो। ये बर्बादी की आपको अलामत बताता। खैर, मुझे तकरीर तो करनी है। मेरे भाई जितने बैठे हैं, आप सबका मैं नौकर हूं, खिदमत करने आया हूं। और देखो, मेरी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। इन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है बंगाली में, मुझे तो यही नहीं पता। मेरा ही ऐलान कर रहे थे। जब मौलाना ने ऐलान मेरी तरफ माइक बढ़ाया, तब मैं समझा कि ये मेरा ही ऐलान हुआ है, वरना मैं बंगाली जबान नहीं जानता। ये वालो भाषे वगैरह तो जानता हूं कि ये भालो यानी अच्छा है। अब अच्छा ही लफ्ज़ सीखा है भाई हमने, इसकी कोई बुराई नहीं सीखी। ये भी आप लोग बोलते रहते हैं, तो बड़ी मीठी जबान है। मुझे तो मक्के मदीने में बड़े बंगाल के लोग मिलते हैं, तो उनको देख करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रश्क आता है कि हम लोग वहां मदीने आते हैं, ये मदीने में रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुशियां अता करे। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इस वजह से कि थोड़ा सा और आप जाग जाएंगे, इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ। तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। मदीने से बुलावा आएगा तो ना, कचहरी से बुलावा आ रहा है, खूब जमीनें लिखी जा रही हैं। इंसान बड़ा बेवकूफ है, बड़ा समझदार बनता है मगर बड़ा बेवकूफ है। मस्जिद में दुआ करके जाता है, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे। हाँ, फिर 10 लाख रुपए बैंक में जमा करके आके फिर वही दुआ। बोले वही हज करने क्यों नहीं जा रहे, हज फर्ज है। बोले पहले और काम निबट जाए। कुछ लोग बच्चों की शादियां करके जाना चाहते हैं, है ना? मतलब उनका अकीदा यह है कि बच्चों की शादी नहीं होगी, हज कर लिया। इतनी बुरी चीज है ये हज, माज़अल्लाह है। क्या समझ रहे हो उस मतलब? इस मतलब निकल रहा, समझ में आ रहा है आपके? नहीं। हुजूर ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। इसका मतलब ये जो हज कर लेते हैं उनके बच्चों कुआरे मर जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती। बुढ़ापे में जाते हो हज को, जब किसी लायक नहीं रहते। अब बीच में से जो है ना वो फंकी मारते हो, बीच में से झूठ बोलते हैं लोग। मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है, क्या टेलीफोन आएगा तेरे पास कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बगैर काबा सूना सूना है, आ जाओ भाई, सफा मरवा पे दिन नहीं लग रहा आपके बगैर, आ जाओ। भाई तुम्हें फोन करेगा, सऊदी एम्बेसी से फोन आएगा, कौन हो आप? मदीने का बुलावा, ये जो अल्लाह ने तुझको पैसे दिए ना मदीने जाने के लिए तो दिए हैं, तू समझे तो। देखो पैसों का दो काम है, तो एक तो जो अपने घर में बच्चे बच्चे होते हैं वो तो सब काम सभी करते हैं। मेरे हिसाब से पैसे का दो काम है, इसको खर्च करके जन्नत कमाओ, गरीबों को देखो, परेशान हालों को देखो, और दूसरा इससे मदीना देखे। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले। पढ़ो मेरे साथ, रो रो कर हाले दिल, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते
हैं इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, अब सारी उम्र तैबा। एक शेर और सुना देता हूं। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा ऊंचा है गुंबद वो सुहाना, एक प्यारा सा। एक शेर और याद आ रहा है, कहो तो पढ़ दूं। बहुत अच्छा सुन रहे हो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक सुन्नी दुनिया से जा रहा है, कहां से, और अपने दोस्तों से कह रहा है जरा मेरा गुस्ल के वक्त ना मेरे चेहरे पे जरा ये कॉटन से मेरा चेहरा साफ कर देना और आंखों में मेरे जरा सुरमा लगा देना, चेहरा जरा सफा करके दाढ़ी काट देना मेरी थोड़ी सी ठीक से कर देना। वो कह रहा है क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका मतलब क्या है? अगर किसी नमाज पढ़ने वाले से कह दिया जाए कि बस ये आखिरी नमाज है, इसके बाद तुम्हें सजदा करने की तौफीक, तो कैसा सजदा करेगा वो? रोएगा ना, तौबा करेगा ना। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को अगर हर आखिरी समझ के पढ़ी जा सकती है तो हर तकरीर भी आखिरी समझ के की जा सकती है। और अगर करने वाला ये समझ सकता है, ये फील कर सकता है कि उसकी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो रही है, तो फिर सुनने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहे होंगे। और कोई साहब जाना चाहते हैं जल्दी से चले जाएं, और कोई साहब जाना चाहते हैं तो चले जाएं। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। वैसे आपकी मंजिल कब्र है, उस तक मैं आपको ठीक से पहुंचाना चाह रहा था, मगर अब घरों के शौक लग गया लोगों को। सोना समझते हैं जरूरी है भाई, सोना जरूरी नहीं है। फिर सोना जरूरी नहीं है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है। क्योंकि जो लोग सो रहे हैं उनका ये उसूल है, जो जाग रहे हैं उन्हें जान से प्यारा जिक्र रसूल है। लोग सो रहे हैं अपने चैन के लिए, आप लोग जाग रहे हैं जिक्र हुसैन के लिए। बैठे आराम से बात कर। हो सकता है कि यहाँ पर कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो जिंदगी की अपनी आखिरी तकरीर सुन रहा हो। इसके बाद मेरी बहनों में कोई बहन बैठी हो, मेरा भाई कोई ऐसा बैठा हो जो इस तकरीर के बाद फिर तकरीर, इस नसीहत के बाद फिर उसको नसीहत सुनने। तो मेरे भाइयों, जब कोई ऐसे सुनता है तो फिर अपने कासे खोल के बैठा करो, ये कह के बैठा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में कयामत के दिन जन्नती जा रहे होंगे, तो जब सुनने वाले जा रहे होंगे तो सुनाने वाले कहेंगे तुम कैसे जन्नत में जा रहे हो? तो वो सुनने वाले कहेंगे अरे तुम्हारी बातों पे अमल करके ही तो जा रहे हैं। तो कहेंगे हाय अफसोस, हमने कहा मगर अमल नहीं। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक दे, हम सबको अमल की तौफीक दे।